गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस और स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेस को डिस्कस किया था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का कुछ भाग डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो डाइजेशन की जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अकम्प्लिश की जाती है। डाइजेशन की प्रोसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट किया जाता है। डाइजेशन का अधिकांश भाग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अकम्प्लिश होता है। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस में जाने से पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होने वाले डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूसेज को डिस्कस करेंगे। तो पहला जूस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है उसे बोलते हैं बाइल जूस, सेकेंड है पैनक्रियाटिक जूस और थर्ड है एंट्रिक जूस और शकस एंटेरिकस। तो बाइल जूस को लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और जब इसकी अमाउंट एक्सेस होती है, जब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसको गोल ब्लैडर के द्वारा स्टोर किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। दूसरा जो जूस है पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाटिक एसिनाई के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और थर्ड जूस इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। इसे बोलता है एंटेरिक जूस या फिर सक्कस एंटेरिकस। बाइल जूस, तो बाइल जूस एक येलो, ब्राउन, ऑलिव ग्रीन कलर का एल्केलाइन फ्लूइड होता है जिसकी पीएच 7.6 से 8.6 होती है, और पर डे इसकी 800 to 1000 ml क्वांटिटी सीक्रेट की जाती है। इसका 89% वाटर होता है और 11% सोल्यूट्स होता है, जिसके अंदर 6% बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट्स बेसिकली कोलिक एसिड और कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टोरोकोलेट्स और ग्लाइकोकोलेट्स। तो टोरोकोलेट्स और ग्लाइकोकोलेट्स के ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, जैसे सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। बाइल सॉल्ट्स एम्पीपैथिक होते हैं नेचर में, और ये फैट्स का इमल्सिफिकेशन करते हैं, फैट्स के डाइजेशन को ईजी बना देते हैं, जिसको हम देखने वाले हैं आगे। बाइल पिगमेंट्स, दो प्रकार के बाइल पिगमेंट्स, नंबर 1 बिलीरुबिन और नंबर 2 बिलीवर्डिन। तो ये हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से बनता है। हीमोग्लोबिन जब डिस्ट्रक्ट होता है, जब आरबीसी का फैगोसाइटोसिस होता है, तो उससे 3 चीज़ें रिलीज होती हैं। नंबर 1 आयरन, नंबर 2 ग्लोबिन, जिनको रिसाइकिल कर लिया जाता है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है तो वो होता है बिलीरुबिन। जो हीम वाला पार्ट होता है बिलीरुबिन का फॉर्मेशन करता है। बिलीरुबिन का भी फर्दर ब्रेकडाउन कर दिया जाता है, जिससे स्टेरकोबाइलिन जैसे प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं जो कि फिशेस को कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करते हैं। कोलेस्ट्रॉल, तो सोल्यूट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल 0.8% पार्ट बनाता है। लेसिथिन जो कि एक फॉस्फोलिपिड है, तो सोल्यूट्स के अंदर यह 0.3% होता है। और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के अंदर क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स। तो ये डिफरेंट टाइप के इसके अंदर पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। फंक्शंस ऑफ बाइल जूस, तो बाइल जूस की पीएच 7.6 से 8.6 होती है। तो यह एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे गैस्ट्रिक एंजाइम्स की एक्टिविटी खत्म हो जाती है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं। बाइल जूस के अंदर पाए जाने वाले बाइल सॉल्ट्स फैट्स का इमल्सिफिकेशन करते हैं, जिसके अंदर फैट की बड़ी बड़ी ग्लोब्यूल्स को छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और फैट का डाइजेशन ईजी हो जाता है। इसके अलावा बाइल जूस इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टल्सिस की रेट को भी बढ़ा देते हैं, जिससे इंटेस्टाइन के अंदर फूड की मोटिलिटी इंक्रीज होती है। बाइल जूस फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स जैसे विटामिन ए, डी, ई और के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं। बाइल जूस एक ऐसा मीडियम होता है जिसके द्वारा टॉक्सिक सब्सटेंस, मेटल्स और एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। तो लीवर के अंदर जो भी एक्सेस प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको लीवर बाइल के द्वारा इंटेस्टाइन के अंदर डाल दिया जाता है। तो वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ बॉडी से बाहर फिशेज के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो बाइल एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा टॉक्सिक
और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक्सेसिव प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट किया जा सकता है। बाइल सॉल्ट्स बैक्टीरिया को किल करने में भी हेल्पफुल होते हैं। कंट्रोल ऑफ बाइल सीक्रेशन, बाइल के सीक्रेशन को 3 चीज़ें रेगुलेट करती है। पहला स्टिमुलस फ्रॉम वेगस नर्व, उसके बाद बाइल एसिड्स और सॉल्ट्स एंड कोलिसिस्टोकाइनिन जो कि एक हार्मोन है। तो जब हिपैटिक पोर्टल ब्लड के अंदर बाइल एसिड्स या बाइल सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये लीवर को बाइल जूस सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करती हैं। इसी प्रकार से जो सीसी के सेल्स होती है, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स होती है, सीसी के सेल्स इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के अंदर पाई जाती है। तो सीसी के सेल्स कोलिसिस्टोकाइनिन को सीक्रेट करती है और यह ब्लड के माध्यम से लीवर के अंदर पहुंचता है और वहाँ पे ये बाइल के सीक्रेशन को प्रमोट करता है। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस को पैनक्रियाटिक एसिनाई के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जो कि पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट है। यह भी एक एल्कलाइन फ्लूइड होता है जिसकी पीएच 7.5 से 8.3 होती है, 7.5 to 8.3 इसकी पीएच होती है। और पर डे 1000 to 1500 ml पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट किया जाता है। इसका 98.5% वाटर होता है और 1.5% सोल्यूट्स होते हैं, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट्स, तो इसके अंदर पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर सभी फूड स्टफ को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो फूड स्टफ चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, तो सबको डाइजेस्ट पैनक्रियाटिक जूस के माध्यम से किया जा सकता है। इसीलिए पैनक्रियाटिक जूस को एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोला जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के अंदर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और इलास्टेज, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के अंदर लाइपेज और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर न्यूक्लिएज आते हैं, जो कि 2 टाइप के होते हैं, आरएनएज एंड डीएनएज। तो इनका एक्शन क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं, वो आगे हम केमिकल डाइजेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। उसका थर्ड जूस है एंट्रिक जूस और शक्कस एंटेरिकस। तो जैसा कि हमने हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ा था, तो इंटेस्टाइन का जो एपिथेलियम वाला जो पार्ट होता है, ये इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा वाला पार्ट होता है, म्यूकोसा के अंदर जो एपिथेलियम होता है, तो यह लामाइना प्रोपरिया के अंदर धंसकर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स या क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन बनाता है और इसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। तो ये अपने क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन या इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, तो इनके द्वारा जो जूस सीक्रेट किया जाता है उसे बोलते हैं एंट्रिक जूस या फिर सकस एंटेरिकस। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल्स, जो कि एपिकल सरफेस के ऊपर होती है, और एब्जॉर्प्टिव सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई पाई जाती है। तो माइक्रोविलाई जो होती है एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती है और माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर का फॉर्मेशन करती है। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यहाँ से सीक्रेट किए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। तो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स फूड को फाइनल शेप देते हैं, फूड से ऐसे मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं जिसको बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सके, मतलब उनको उनकी बेसिक यूनिट्स के अंदर तोड़ने का काम ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद डिओडिनम वाला जो पार्ट है, तो उसके सब म्यूकोसा के अंदर, डिओडिनम वाले पार्ट के सब म्यूकोसा वाले पार्ट के अंदर स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स और पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड्स या डिओडिनल ग्लैंड्स। तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड्स या डिओडिनल ग्लैंड्स एक एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है जो कि स्टमक से आने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और इंटेस्टाइन की लाइनिंग की इससे प्रोटेक्शन करता है। तो ये HCl के जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट होते हैं उससे इंटेस्टाइन की प्रोटेक्शन करता है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग की प्रोटेक्शन करता है। वापिस आते हैं एंट्रिक जूस या सकस एंट्रिकस के ऊपर।
तो यह एक एल्कलाइन फ्लूइड होता है, इसकी पीएच लगभग 8.3 होती है और एक एडल्ट पर्सन के अंदर 1000 to 2000 जूस सीक्रेट किया जाता है। इसका 98.5% वाटर होता है और 1.5% सोल्यूट होते हैं। अगर हम सोल्यूट्स के अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स, तो ये इसके अंदर पाए जाने वाले कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, और डिफरेंट जो बाइकार्बोनेट्स जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट्स। इसके अलावा जो 0.7% है वो इसके अंदर होते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, जो फूड को फाइनल शेप देते हैं, फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के अंदर अल्फा डेक्सट्रिनेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। तो माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज ये डाइसैकेराइड्स को डाइजेस्ट करते हैं। अमाइनोपेप्टिडेज जो कि एक टाइप का प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, और डाइपेप्टिडेज जो कि डाइपेप्टाइड्स के ऊपर वर्क करता है। इसके अलावा न्यूक्लियोसाइडेज और फॉस्फेटेज, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर वर्क करते हैं।